मेरा सही है, मैं देखा कितने जल्दी। चलिए तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है क्लास 9 के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 9 एज वेल एज फॉर योर क्लास 10। तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये बड़ा बेसिक है पॉइंट 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अच्छा है, वो टफ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, बट 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। बट अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर खास करके आईसीएससी में अगर आपने 9th में नहीं करे हैं तो आपको 10th में 100% परेशानी होने जा रही है। और 10th में सीबीएसई में भी इस तरह के क्वेश्चन की भरमार है, ये बिल्कुल बेसिक्स है। तो अगर अभी भी आप देख लोगे 10th के भी सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये क्वेश्चन असल में होता क्या है, जब हम लोग पावर 4, पावर 6, पावर 8, पावर 10 देखते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, और ये क्या आ गया, क्योंकि हम लोग क्या होता है इंडिसेस पे ज़्यादा काम नहीं किए होते 8 या 7 में, क्योंकि उतनी हम लोग की सोच होती है, हम लोग की बुद्धि भी नहीं होती कि इतना ज़्यादा हम लोग क्या करें इसके बारे में सोचें कि हाँ इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आगे में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आता है। खास करके ट्रिग्नोमेट्री में पावर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इंडिसेस क्या होता है, इंडिसेस का मतलब तो आप तो समझ ही रहे होगे, वही पावर होता है। पावर मैंने एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस बोलो, पावर बोलो, एक्सपोनेंट बोलो, बाकी सब सारी चीज़ें क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा सेलेक्टेड क्वेश्चन, मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन टी रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने निकाले हैं आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में टफ से टफ क्वेश्चन होगा, उसमें से इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो वो करने में बिल्कुल आपको टफ लगे नहीं, बहुत आसान होता है। बिल्कुल बस देखने की जरूरत है, कैसे करना है समझने की जरूरत है। आप होप सो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते करते हैं। अच्छा, ये करना क्या, मैंने पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने पूरे क्वेश्चन बस जो जिसकी वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन पूरा ऐसे आएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम बता रहे हैं कि कैसे निकालते हैं, इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। अगर यकीन मानो अगर यहाँ पे आप इस तरह के सवाल कर लोगे तो 10 में ट्रिग्नोमेट्री में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और इवन सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के लिए भी ये बहुत बेसिक्स और बहुत ये क्या बेस बनाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 और 10 के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा 4 टाइम्स sin to the power 4 30 डिग्री प्लस cos to the power 4 60 डिग्री माइनस 3 टाइम्स cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री। कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। नाउ लेट्स फाइंड इट। तो पहले करेंगे क्या, ये 4 टाइम्स है बाबू, ये होल पे है, ये पूरे पे है, यानी 4 टाइम्स sin स्क्वायर sin टू द पावर 4 30 डिग्री, जब ब्रैकेट स्प्लिट करोगे, और क्या है प्लस 4 टाइम cos टू द पावर 4 60 डिग्री। सिमिलरली ऐसे हियर इट इज आल्सो गिवन कि व्हाट माइनस 3 टाइम cos स्क्वायर 45 डिग्री, एंड अगेन क्या, अगर इफ यू विल ब्रेक द ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 टाइम sin स्क्वायर 90 डिग्री। यानी ये 3 दोनों पे है और ये 4 ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे है। तो चलिए करते हैं कैसे। अब इसको पहले क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे स्क्वायर के फॉर्म में, यानी पावर 2 के फॉर्म में इसको करेंगे। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले अंदर क्या करो, पावर 2 के फॉर्म में उसको क्या करो, ब्रेक करो, और लॉ ऑफ इंडिसेस यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी लॉ ऑफ पावर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है बाबू, लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है कि जब कोई बेस सेम हो और एक अंदर पावर हो होल स्क्वायर और एक बाहर स्क्वायर हो, तो दोनों क्या होता है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ये m टू द पावर 4 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है m स्क्वायर का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर 4 लिखते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो sin टू द पावर 4 है और क्या है 30 डिग्री है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 30 डिग्री का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। देखो ये चीज ये बराबर है तो ये यानी इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये रूल है, लॉ ऑफ इंडिसेस है, तो लॉ को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैथ एक्चुअली बताती है कि तुम्हें क्या करना है, और जो कहती है वो करते जाओगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैं करने जा रहा हूं जो बेसिक्स होती है मैथ्स की। अब ये 4 होल पे था तो 4 मैंने लिखा, ये होल का ये कर दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, और ये मैंने क्या कर दिया, इस चीज को यानी इस चीज को इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। ये करने का तरीका है, यानी लिखा sin स्क्वायर 30 डिग्री लिखा मैंने, और होल कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये होल पे पावर 2 कर दिया, ये प्लस है तो प्लस लिखा। अगेन सिमिलरली फिर से हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे कि cos टू द पावर 4 व्हाट इट इज 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर, ठीक है 60 डिग्री का होल स्क्वायर कर दो। बात सेम है, क्यों, पावर से पावर क्या होता है हमने बताया, अंदर वाले पावर से बाहर वाले पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी cos का स्क्वायर और ये बाहर वाले स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी। इस वजह से मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर के फॉर्म में पहले चेंज कर लिया, किसको किसको, साइन वाले को भी और कॉस वाले को। तो ये लो cos स्क्वायर 60 डिग्री का होल स्क्वायर कर लिया। अब ब्रैकेट मैंने बड़ा वाला बिग ब्रैकेट को क्या कर दिया, लास्ट ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया।
अब फिर सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, ये 3 भी क्या है, दोनों पे दोनों को क्या कर रहा है, दोनों पे है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, तो माइनस पहले माइनस लिखा, 3 है 3 लिखा। अब फिर ये क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो हमने पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि इस तरह के कॉस स्क्वायर 45 डिग्री को और कैसे लिख सकते हैं। अगर जिसको ना समझ में आए और अच्छे से डीपली समझना है तो पिछली लेक्चर देख सकता है, ठीक है। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस था माइनस लिखा। फिर सिमिलरली साइन स्क्वायर 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, इजिली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि जो सबसे बिगिनिंग वाले लेक्चर में हमने बताया था कैसे इसकी वैल्यू याद करते हैं, तो आपको होप्स हो कि याद होगी, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, और उस पर क्या है, स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, जब 1/2 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बाबू, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/4। अच्छा, होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अगेन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो पहले आप क्या कर लो, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब स्क्वायर कह रहा है कॉस स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। जब इसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगा लिया और हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, ठीक है। समझ में आ रही बातें। अब क्या करेंगे, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया, -3 टाइम्स होल पे है, ठीक है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लिया, माइनस है तो माइनस लिख लिया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 पे क्या है, स्क्वायर स्क्वायर कर लिया। ये हो गई आपकी चीजें। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 4 है 4 करेंगे, पहले अंदर ब्रैकेट का करते हैं। आपको पता है बोर्ड मास के हिसाब से ही सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। बोर्ड मास का मतलब होप सो आप लोग समझते ही होंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला, तो देखो ये ब्रैकेट है, 1/4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, प्लस है प्लस लिखा, अगेन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस था माइनस लिखा, 3 था 3 लिखा। फिर ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 होगा। पढ़े हुए लॉ ऑफ सर्ट्स के हिसाब से पता है कि जब दो चीज सेम चीज क्या होता है, √m इंटू √m होता है, तो किसके बराबर होता है, m हो जाता है। यहाँ पे m की जगह कुछ भी हो जाए, √3 इंटू √3 होगा तो 3 के बराबर हो जाता है। ये क्या है, लॉ ऑफ सर्ट्स होता है। ये आपको 8 में पढ़ाई गया होगा और आप अच्छे से सीखे भी होंगे, ठीक है। तो 1/√2 का क्या होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगा, और 1 का स्क्वायर सभी को पता है 1 होता है। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 के नीचे 1 रख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको इजीली समझाने के लिए मैंने 1 रख दिया। डिनोमिनेटर या पावर या कोई कई 1 इज क्या करता है, 1 पूरी दुनिया में पूरे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, हर एक नंबर के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। 1 कहीं भी लगा दो, 1 इंटू अपने आप को कर लो, 1 इंटू मुझे कर दो, तो भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब 1 क्या होता है, सभी के फैक्टर होते हैं। क्लियर। अब आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो, इसका 16 दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी क्या हो जाता है, वही हो जाता है, 16 हो जाएगा। और ऊपर वाला डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये हो गया। अब ये माइनस था तो माइनस लिखा, 3 था 3 लिखा। अब यहाँ देखो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, आपको पता है, एलसीएम ऐसे निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2। अब देखो 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए, 1 टाइम। तो ऊपर भी कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम। लो 1 टाइम कर लिया, माइनस था माइनस। 1 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाए, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ऊपर भी कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। लो 1 × 2 कर लिया। दिख रहा है आपको, होप्स हो कि दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब सिंपली क्या कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन को इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब इसके बाद ब्रैकेट वाले को इजीली ऐड कर लेंगे। ये था 4 टाइम्स, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। नीचे क्या था, 16 था, 16 लिख लिया। ब्रैकेट वाले क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। ये माइनस था, माइनस लिखा, -3 लिखा। और ये क्या था, 1 × 1 1 हो जाएगा, -1 × 2 2 हो जाएगा। नीचे क्या था, 2 था, 2 लिख लिया। ये हो गया। अब इसको इजीली देखो, यहां से क्या करेंगे, 4 से 4 क्या कर जाएगा, डिवाइड पहले करेंगे, ब्रैकेट हो जाए, डिवाइड करते 4 × 4 करेंगे तो क्या जाए, ये 4 से 4 टाइम्स में चला जाएगा। यानी फाइनली ये कितना हो जाएगा, अगर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा 2/4। और ये क्या हो जाएगा, माइनस था तो माइनस लिखा,
और ये देखो ये -3 था और ये बचा 1 में से -2 करेंगे, माने सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि 2 क्या है, ज़्यादा बिगर है 1 से बिगर है 2, ठीक है। और इसकी साइन क्या है, जो बड़ा वाला होता है उसकी साइन को कंसीडर करते हैं, तो बड़े वाले की साइन क्या है, माइनस है। देखो प्लस ये छोटा वाला जो है 1 है, जो इसकी साइन प्लस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसका मतलब प्लस एज्यूम करते हैं। इसकी प्लस है, इसकी माइनस है, तो प्लस माइनस होता है क्या बाबू, प्लस माइनस माइनस होता है। और साइन किसके रखते हैं, बड़े वाले की। बड़ा वाला यहाँ पे कौन है, 2 है, 2 की साइन क्या है, माइनस है, तो हम लोग साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। ये माइनस लग लिया। अब 1 - 2 करें, प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 2 में से 1 कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे क्या था, 2 था, ऑटोमेटिक 2 लिख लिया मैंने। अब ये देखिए, अब इसको भी क्या कर लेना, सिंपली सॉल्व करके बस क्या कर लेना, इसके आंसर आ जाएंगे आपको आसानी से। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहां तक तो क्या आया हमारा, यहां तक आया 2/4। अब ये देखो, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। और तो 3 देखो माइनस क्या होता है कि साइन साइन में मल्टीप्लाई होता है, नंबर नंबर में। देखो पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है विद साइन। क्या, विद साइन, पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा फिर वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हमने लिख लिया प्लस। 3 × 1 कितना होता है बाबू, 3 होता है, हमने 3 लिख लिया। नीचे क्या था, 2 था। अब 4 और 2 का सबको अंडरस्टूड होगा, सबको पता होगा 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 ही होता है। देखिए कैसे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अच्छा करते कैसे हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता ही है 2 होता है। फिर ये देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। आ क्या रहा है, 2 × 2 क्या आ रहा है, 4, यानी 4 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी यहाँ पे इन दोनों का जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में हो और उनके बीच में प्लस माइनस हो तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम क्या आया, 4 और 2 का 4 आया। अब 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाए, 1 टाइम्स। तो ऊपर भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम्स। प्लस है, प्लस लिखा। 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाए, 2 टाइम्स। तो ऊपर भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। तो लो 2 टाइम्स कर दिया 3 में। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1 2, 2 × 1 2 होता है। अब प्लस 3 × 2 = 6 होता है। नीचे क्या है, 4 है। अब 2 + 6 करेंगे 8 आएगा। नीचे क्या है, 4। अब डिवाइड कर लो तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी फाइनली द आंसर विल कम 2, ओनली 2। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ये तो एक क्वेश्चन था जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आईसीएसई के बोर्ड बुक से मैंने निकाले हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, इस वजह से मैं इस तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। मैं टाइप्स के क्वेश्चंस आपको इसलिए करा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस के टाइप आएंगे और आप लोग ने एक बार वीडियो ये देख लिया तो 100% वहां आप जाके आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन फिर से क्या होता है इस तरह की, या तो आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना। अच्छा जनरली होता क्या है, 7-8 क्लास में हम लोग प्रूविंग के क्वेश्चन तो करते नहीं है। अब 9th में अचानक से आ जाता है और 10th में इसकी भरमार हो जाती है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग भागने लगते हैं, क्योंकि हम लोग को उतनी अच्छे से समझ में नहीं आता। लेकिन यकीन मानो, आप यहाँ से अच्छे से देखो, कायदे से देखो, मैं 100% आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी करने जा रहा हूँ ये सब प्रूविंग क्वेश्चन। चलिए प्रूविंग के क्वेश्चन एक लेते हैं। अब इसमें प्रूविंग क्या करना है, कह रहा है कि विदाउट, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ एक बार और उसको पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान सुनिएगा। without using trigonometric tables, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कहने का मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं दी जाएगी, यानी आपको याद होगा तो आप कर पाओगे, अगर नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, यानी यूज नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का। और उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूफ दैट, कह रहा है कि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखे हुए या यूज किए हुए आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, तो क्वेश्चन है साइन 47 डिग्री बाय कॉस 43 डिग्री होल टू द पावर 2 यानी होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस लिखा, कॉस स्क्वायर कॉस 43 डिग्री बाई यानी डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री टू द पावर 2 यानी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, -4 टाइम कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कह रहा है इसको प्रूफ कीजिए कि ये 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो। कौन, साइन 47 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 43 डिग्री टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 प्लस कॉस 43 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री टू द पावर 2 यानी होल टू द पावर 2 -4 टाइम कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, यानी LHS ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले को प्रूफ करना है 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर LHS को हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो जो हम लोग को प्रूविंग का है वो प्रूफ हो जाएगी। तो LHS हमारा क्या है, LHS जो है उसको ले लेते हैं। LHS हमारा दिया है बाबू
इसको थोड़ा छोटे छोटे में लिखेंगे, साइन 47 डिग्री कॉस 43 डिग्री का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लिया। फिर क्या है भैया, कॉस 43 डिग्री, लो कॉस 43 डिग्री हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री लिखा का होल स्क्वायर लिखा। फिर क्या है, -4 टाइम्स कॉस स्क्वायर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर। ये हमारा क्या LHS है। अब इस चीज़ को अगर 0 के बराबर प्रूफ कर दिया तो हमारी प्रूफिंग हो गई। अब देखो इसमें हमें कुछ नहीं कहा, जैसे जैसे ये कहा है मैं वैसे वैसे कर जाओ, अपने से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, टी रेशियोज तो मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ बहुत दिन से, लेकिन 10 में जाएंगे तो बहुत भरमार है, वहाँ समझ में नहीं आता है कौन टी रेशियोज के क्वेश्चन है कौन क्या है, तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मैंने पहले बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैंने बताया है कि अगर दोनों एंगल को जोड़ोगे, या अगर फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पेयर बना लो, और पेयर बना के देखो कि उन लोग के एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री एग्जैक्टली आता है कि नहीं है, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। अगर एग्जैक्टली आता है तो समझ जाइएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ये क्वेश्चन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल्स को और फॉर्मूले को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही क्वेश्चन है। अच्छा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पूरा क्लिक कर रहा है, मगर वहां एग्जाम में क्या होता है 10-50 तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 10-12 यूनिट्स होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, टी रेशियोज के अलग होते हैं, प्रूविंग वाले अलग होते हैं, और भी तमाम तरह के होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के होते हैं। तो वहां समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि है क्या। अगर आप समझ गए कि ये क्वेश्चन टी रेशियोज का है तो आप क्या कर जाओगे, आसानी से कर जाओगे। अच्छा, समझते कैसे, तो देखो मैंने बताया कि ये फ्रैक्शन में, इन फ्रैक्शंस के एंगल कौन होता है भैया, साइन के आगे जो थीटा होता है वो एंगल शो करता है। थीटा की जगह यहाँ 47 डिग्री है, यहाँ थीटा की जगह 43। अब 47 प्लस 43 डिग्री आप ऐड करो, क्या कर लो, 47 डिग्री प्लस 43 डिग्री ऐड करो। अगर एक्जैक्टली 90 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है ही है। ये देखो इसको भी ऐड करो तो अगेन देखो 43 प्लस 47 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बात समझ। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो उसके पेयरिंग को क्या करते हैं मैंने बताया था, अगर पेयर को देखो, उन पेयर के एंगल को देखो, अगर ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए तो समझ जाओ कि टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्या है वो क्वेश्चन है। और टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जब क्वेश्चन होंगे तो टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला और प्रोसेस और लॉ को और रूल्स को हम लोग फॉलो करते हुए इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए LHS हमारा क्या ये है। अब हमने बताया था कि जब ये पता हो गया कि टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन है, तो हमने बताया था कि जब फ्रैक्शन में हो तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किन्हीं एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब 90 डिग्री समथिंग के रूप में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसको 90 डिग्री समथिंग के रूप में ऐसे लिखे कि उसकी वैल्यू चेंज हो, नहीं, ऐसे लिखिए कि साइन 47 डिग्री रहे, उसकी वैल्यू वही रहे, बस इसका फॉर्म, इसका रूप चेंज हो जाए। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने बताया था, थीटा की जगह ऐसा क्या लें कि 90 डिग्री में से माइनस करें तो ये क्या आ रहा है, साइन 47 डिग्री का 47 डिग्री ही रहे। तो देखो 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री करेंगे तो ये क्या, थोड़ा रूप तो चेंज हो गया, फॉर्म तो चेंज हो गया, बट वैल्यू दोनों की सेम है। कैसे, अब 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री करो तो क्या आएगा, देखो 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री करेंगे तो 10 इधर हो जाएगा, 1 कैरी ले पे 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, ये 8 पे 4 जाए 4, देखो 47 डिग्री ही आ रहा है, यानी साइन 47 डिग्री ही है। क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री ही क्या है, साइन 47 डिग्री के बराबर ही है। ये बस रूप चेंज हो गया, यानी इस साइन 47 डिग्री को इस तरह हम लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, मैंने दिखाया है कैसे सेम है। देखो साइन की जगह साइन रखा, 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री करोगे तो साइन 47 डिग्री ही आएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किन्हीं एक को, जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हो 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, है ना। बस ये ध्यान रखना है क्या कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वैल्यू चेंज ना हो। बात समझ में आ रही है, और फॉर्म चेंज हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें तो वही रहती हैं। तो यानी चलो हम साइन 47 डिग्री को किस रूप में लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। इस 90 डिग्री माइनस थीटा में लिखते हैं कि ये 47 डिग्री का 47 डिग्री रहे। तो देखो 90 में से 43 घटाओगे तो आएगा ही 47, बस इसका हल्का सा रूप चेंज हो गया। ये क्या था, cos 43 डिग्री है तो cos 40 डिग्री लिखा। अब ये क्या था, अब देखिए क्या था, ये इसको ब्रैकेट के अंदर था तो मैंने ब्रैकेट के अंदर कर लिया, प्लस था तो प्लस लिखा। अब सिमिलरली उसी तरह से ये भी देखो, ये भी फ्रैक्शन में, इन दोनों को ऐड करो 90 डिग्री हो रहा है, ये भी, इसको भी क्या करेंगे, एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे। क्योंकि मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को लिया है तो न्यूमरेटर को भी यहाँ पे भी मैंने क्या कर लेना है कि 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखना है। तो 90 डिग्री लिखा, अब माइनस थीटा की जगह यानी एंगल की जगह क्या लेंगे, 43 डिग्री ही रहे, यानी वैल्यू चेंज ना हो। देखो cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री ले रहा है। अब तुम देखो cos 43 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री होता ही होता है।
ये बस ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, बस इसका रूप चेंज हो गया है, वैल्यू सेम है। देख लो, अगर 90 डिग्री में से अगर 47 डिग्री आप माइनस करोगे तो आएगा क्या, 43 डिग्री ही आएगा। 10 में से 7 जाए 3, 8 में से 4 जाए 4, यानी ये फिर से वही है, वही चीज है, बस इसका देख रूप क्या हो गया, फॉर्म क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो इसको क्या कर सकते हैं, cos 43 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, उससे उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इस तरह क्यों लिखते हैं, ताकि क्या हो जाए, ये रूल्स है, ये रूल्स है किसके, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैंने ये अपने से नहीं बनाया हुआ है, अगर इस तरह आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन आप 9th के बेस पे इस तरह से क्वेश्चन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी और आएगा भी नहीं आंसर। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई रूल नहीं है इसको सॉल्व करने का, बहुत से रूल है, बट 9th के हिसाब से, 9th के सिलेबस के हिसाब से आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है। अब बचा क्या मेरा, -4 टाइम cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री मैंने लिख लिया। अब तुमको पता है मैंने फॉर्मूला तुम्हें सारी पिछली लेक्चर में अच्छे से पढ़ाए भी हैं, अच्छे से बताए भी, और बताए हैं कि कैसे ये हवा में नहीं आया, ये कैसे एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल से ये सारे फॉर्मूलेस को प्रूव्ड करके निकाला गया, यानी एक तरह का ये थ्योरम है और ये थ्योरम याद रहना ही चाहिए। तो तुमको पता है sin 90 डिग्री और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है भैया, 47 डिग्री। ऐसे देखो sin 90 डिग्री, ये थीटा की जगह क्या है यहाँ पे भैया, अच्छा सॉरी cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 47 डिग्री। ऐसे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, या थीटा की जगह क्या है 43 डिग्री है, ठीक है। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा या cos 90 डिग्री माइनस थीटा या tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इस सारे के फॉर्मूले हमने आपको क्या किया, ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा रखे हैं और समझा रखे हैं। होप सो कि आपको याद होगा, एक बार नहीं याद है तो एक बार मैं बता देता हूं। sin 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा होता है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। अच्छा, यहाँ थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे sin 90 डिग्री, यहाँ थीटा की जगह क्या है 43 डिग्री, यानी यहाँ पे 43 रख लेंगे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 43 डिग्री ही हो जाएगा, यानी sin 90 डिग्री, अच्छा sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, cos 43 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, cos 43 डिग्री लिख लिया। नीचे क्या है, नीचे भी cos 43 डिग्री है, प्लस था प्लस लिखा। फिर उसी तरह ये देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आपको एक बार और लिख देता हूँ फॉर्मूला, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 47 डिग्री, 47 डिग्री होता है sin cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 47 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। बात समझ आए, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 47 डिग्री, तो हमने उसकी जगह 47 डिग्री ले लिया। नीचे क्या है cos 90 डिग्री, ओह सॉरी, यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ cos 90 डिग्री कर लेते हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, हमने sin थीटा कर लिया। यहाँ भी cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा लिख लिया, ठीक है। अब देखिए नीचे भी क्या है sin 47 डिग्री है, sin 47 डिग्री लिख लिया। और आगे क्वेश्चंस क्या था, -4 टाइम cos स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है -4 टाइम cos स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो हमारे कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या होते हैं, कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सर्टेन एंगल पे जो वैल्यू टेबल में दी होती है, अगर वो चीज अगर क्वेश्चन में है तो उसको कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, उसको एज देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हम लोग के शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक टेबल दी होती है, टी रेशियोज की टेबल दी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सर्टेन एंगल पे वैल्यू दी होती है। तो अगर वो वैल्यू, अगर वो एंगल पे, अगर वो एंगल दिखता है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, क्योंकि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू उस एंगल पे हमें पता होती है उस टेबल के माध्यम से, ठीक है। तो ये 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री है, 4 cos स्क्वायर क्या है 45 डिग्री है, तो आपको पता है cos 45 डिग्री की हमें पता ही है वैल्यू, तो स्क्वायर कर देंगे तो उसकी cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता हो जाएगी। अब आपको पता है क्या कि cos से cos क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ऐसे sin 47 डिग्री sin 47 डिग्री से 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। आया क्या भैया 1 + 1 -4 टाइम। अच्छा, cos स्क्वायर 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे आगे, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। तो ऐसे होता है सवाल बनाने का तरीका, इस तरह अगर आप फॉलो करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप तो आपके आसानी से आंसर आ जाएंगे। अब पहले, अब ये क्या था 1 था, फिर क्या था 1, फिर अगेन था, फिर माइनस था। अच्छा, cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर, cos 45 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है 1/√2 होती है, और 1/√2 का होल स्क्वायर है,
ठीक है। अब या फिर क्या करेंगे, इसको फिर से अगेन सॉल्व करेंगे। 1 + 1 है तो आप कर सकते हो, या ऐसे ही रखो, एज इट इज रखो, बोडमास को अगर फॉलो करना है एकदम। अब देखो 1 ये क्या है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर है, 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब कितना आ गया भाई साहब, एक तब आ गया 1 + 1 - 2। 1 + 1 कितना होता है भाई साहब, 2 होता है। अब माइनस क्या था, ऑलरेडी 2 था। 2 - 2 कितना होता है, 0। लाना कितना था, 0 आया, कितना 0। और यही तो प्रूफ करना था ना कि ये LHS वाली वैल्यू RHS के बराबर प्रूव करो, यानी 0 के बराबर प्रूव करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया क्या, 2 - 2, यानी देयरफॉर क्या हो गया, LHS हमारा क्या हो गया, RHS के बराबर प्रूव्ड हो गया। और यही हमें प्रूफ करने को कहा था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। फटाक से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन में से एक है। और 9th के 100% एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब चाहे हाफ ईयरली में पढ़ा दिया, जब पढ़ा दिया जाएगा, पूरे हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 10 का ये पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह का बेस है। तो इसको आप अच्छे से 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको गंभीरता से लेते हुए, सीरियसली लेते हुए इसे समझने की कोशिश कीजिए। और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन आगे हम लोग को चूंकि आदत में नहीं होती और जब बार बार आते हैं तो परेशानी होती है सॉल्व करने में, इसलिए मैं स्पेशली प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही यहाँ पे करा रहा हूँ, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए और आसानी से इसे क्वेश्चन को कर जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रूविंग वाला है, कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूफ दैट भैया, तो प्रूफ दैट sin 50 डिग्री प्लस थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मगर हम लोग सोचने में कमी करने की वजह से इसे टफ कर देते हैं। sin 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री, क्या, माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मैं यही समझ में आता है कि ये है क्वेश्चन कि ट्रिग्नोमेट्री के किस यूनिट का या किस पार्ट का ये क्वेश्चन है, ये कहाँ किस तरह का है। तो मैंने बताया कि अगर टी रेशियोज के क्वेश्चन पता करने हैं तो आप एंगल को ऐड कर लो। यहाँ पे एंगल कौन है, ये है, ये क्या है, ये पूरा लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एट सर्टेन एंगल, और ये सिर्फ लेंगे तो ये क्या बता रहा है, शो कर रहा है, एंगल बता रहा है। तो ये 50 डिग्री प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा, 40 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों हमारे क्या एंगल्स है। अगर आपको क्या पता करना है, चेक करना है कि कंप्लीमेंट्री एंगल के हैं कि नहीं, ताकि ये चेक कर लेंगे। अगर क्लियर हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल के ये क्वेश्चन है तो कंप्लीमेंट्री एंगल के रूल्स फॉर्मूले लगा के हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमने बताया क्या, इन लोगों को अगर क्या करो, ऐड करो, किसको एंगल को। पहला एंगल क्या था, 50 डिग्री प्लस थीटा था, दूसरा एंगल क्या है, 40 डिग्री माइनस थीटा है। अगर ऐड करने पे एक्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो समझ जाओ ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, आपस में दोनों क्या है, आपस में ये कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री प्लस थीटा लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस है तो प्लस लिखा, 40 डिग्री माइनस थीटा लिखा, ब्रैकेट ओपन कर लिया। तो अब ये थीटा से थीटा कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि क्या दोनों सेम है और साइन क्या है, अपोजिट है, यानी अपोजिट नेचर के साइन, जब साइन क्या होती है, अपोजिट होती है, यानी दोनों आपस में वैल्यू सेम हो और उसके जो नेचर होते हैं अपोजिट होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बचा क्या, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री बचा, और इनको ऐड करेंगे तो एक्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर आएगा ही आएगा। यानी इससे पता चल रहा है ये कंप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या करते हैं, 2-3 चीज़ बेसिक्स चीज़ को फॉलो करना होता है। एक तो याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, दूसरा आना चाहिए 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखने का ढंग आना चाहिए। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री एक एंगल को क्या करेंगे, सिर्फ एक एंगल को, मैंने बताया अगर 2 है तो उसमें से एक को क्या कर लो 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख लो। अगर फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख लो। तो यहाँ पे 2 है तो किन्हीं एक को हम लोग क्या कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख लेंगे, और आसानी से, ये बिल्कुल आसान है। बस चूंकि हम लोग को इनिशिएट करने का ढंग नहीं पता होता है, हम लोग सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते क्वेश्चन की इसको कैसे करना है, क्योंकि हम लोग पहचानते नहीं है क्वेश्चंस को कि किस उसका क्वेश्चन है। जब ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं और वहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। अब क्या करूंगा, इसमें से और इसमें से, ये देखो 2 टर्म्स हैं, दोनों में से किन्हीं एक को क्या कर लेना, हमें 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख लेना है, ठीक है, और हमें तब हमारा आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो ये कह रहा है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 0 प्रूव करना है। यानी कहने का मतलब हमारा LHS क्या दे दिया है, LHS दे दिया है हमारा साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों में से किसी एक को क्या कर लो, 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखो। इस तरह लिखो कि इनकी वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो। तो चलिए मैं शुरुआत में ये पहले वाले को ही कर लेते हैं, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को ही करते हैं।
तब इसको कैसे लिखते हैं भैया? तो देखिए कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से देखिएगा। 90 डिग्री थीटा के रूप में तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, और साथ ही साथ ये देखिएगा इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। साइन लिखा, 90 डिग्री लिखा, माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा के रूप में ऐसा क्या ले यहाँ पे कि ये इसकी ये जो 50 डिग्री प्लस थीटा है ये क्या हो जाए, वैल्यू चेंज ना हो। क्या हो? वैल्यू चेंज ना हो। तो देखो ये इसको बस कुछ कर 90 डिग्री लिखा, ये कर दो 40 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा के रूप में हमें क्या लिखना है, 40 डिग्री माइनस थीटा। जब इसको इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो यही आएगा। यकीन नहीं है तो देखो, ये लिखा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा लिखा। अब देखो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, कैसे सॉल्व करते हैं? 90 डिग्री लिखा बाबू, माइनस है तो माइनस हुआ, अब माइनस 40 डिग्री तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 40 डिग्री। अब 90 में से 40 घटाओगे आ जाएगा 50 डिग्री होगा, प्लस है, प्लस लिखा, थीटा है, थीटा देखो 50 डिग्री प्लस थीटा आ गया कि नहीं आ गया? यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि 50 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक को, किन्हीं एक को लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा, ये थीटा एंगल था, थीटा की जगह हमने क्या ले लिया, थीटा की जगह हमने 40 डिग्री माइनस थीटा लिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी। बात समझ में? साइन था तो साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, यानी कहने का मतलब ये पूरी चीज़ को हम इस तरह लिखेंगे, और जब सॉल्व करोगे तो आपका फिर से यही आएगा। फिर से एक बार देखना है तो देख सकते हो, साइन है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा लिखा मैंने। अब इसको सॉल्व करते चला जाऊंगा, देखो फाइनली यही चीज़ आ जाएगी, यानी 90 डिग्री लिखा, माइनस 40 डिग्री हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, थीटा हो गया। अब ये कैंसिल आउट करोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे 90 में 40 तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। देखो सेम चीज़ आ गई कि नहीं, यही चीज़ आ गई कि नहीं? यानी ये चीज़ को ये चीज़ लिख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके फॉर्म चेंज होंगे, वैल्यू सेम की सेम रहेगी। तो चलिए इस तरह मैंने लिख लिया। अब इस वाले को कुछ नहीं करना, इस वाले को मैंने बताया किन्हीं दो में से एक को चेंज कर लेते हैं। इसको ऐसे के ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos 40 डिग्री माइनस थीटा लिख लिया। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। और थीटा यहाँ पे क्या है भैया, थीटा हमारे पास 40 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख लेंगे, cos थीटा। cos थीटा की जगह, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 40 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। और बाकी क्या है ये बचा, इसको आगे लिख लेते हैं, cos 40 डिग्री माइनस थीटा। हमने बताया देखिए ये दो टर्म्स हैं, दोनों सेम है, बस इनके साइन क्या है, अपोजिट हैं। जब दो वैल्यू हो और उनकी साइन क्या हो, अपोजिट नेचर की हो, मतलब अपोजिट नेचर की हो, दोनों की साइन क्या अलग अलग हो, एक की प्लस हो एक माइनस हो, ऑटोमेटिकली क्या होती है, दोनों कैंसिल आउट हो जाती है। और जब कैंसिल आउट होता है तो क्या आता है, जीरो, और लाना भी क्या था, जीरो, आया क्या, जीरो, यानी क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया, LHS RHS के बाबू बराबर हो गया। यही प्रूफ करना था, हम लोगों ने क्या कर लिया, इसे आसानी से प्रूव्ड कर लिया। ये तो आपको थे, दूसरे क्वेश्चन थे, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने टाइप्स के क्वेश्चन निकाल रखे हैं आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, खास करके प्रूविंग वाले में दिक्कत होती है, तो मैंने आपकी दिक्कतों को उसमें रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन मैंने बुक से छांट के आपके लिए लाए हैं, और आपको ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देगा आपके किसी भी तरह के एग्जाम, होम एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाने हो, बेस बनाने हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए, अगर ये अच्छे से समझ गए तो 100% आपके ट्रिग्नोमेट्री में एक भी नंबर नहीं कटने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, मैं उस क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें प्रूफ क्या करना है, ये देख लीजिए। कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, cos 35 बाई साइन 35, cos 35 डिग्री बाई साइन 35 डिग्री। मैं जितने टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उतने टाइप के आपको करा दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चंस करना मैंने वेस्टिंग ऑफ योर टाइम हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, स्कूल में पूछे जाते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट cos 35 डिग्री बाई साइन 35 डिग्री, cos 35 डिग्री बाई साइन 35 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 79 डिग्री, cos 79 डिग्री, ठीक है। माइनस cos 28 डिग्री इंटू cosec 62 डिग्री
इज इक्वल्स टू 1। कह रहा है कि हमें प्रूफ कीजिए कि cos 35 डिग्री बाई साइन 35 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बाई cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री इंटू पॉइंट बना रहा है। अगर दो रेशियोज के बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लीकेशन ही माना जाता है, होता ही होता है। cos 28 डिग्री इंटू cos x 62 डिग्री बराबर 1 है, ये प्रूफ करना है। यानी हमारा अगर ये LHS 1 के बराबर अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रूविंग समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी हम लोग प्रूफ कर चुके होंगे। तो चलिए पहले LHS क्या है उसको लिख लेते हैं। तो LHS हमारा दिया है, एक बार फिर से मैं लिख ले रहा हूँ, cos 35 डिग्री बाई साइन 35 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बाई cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री इंटू cos x 62 डिग्री। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए, अब इसमें हमने बताया था क्या, देखिए जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो ये एक, देखिए तो हमने बताया था कि नहीं इन दोनों में से एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। अगर फ्रैक्शन में टर्म्स हैं तो या तो एक न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर, किन्हीं एक को क्या कर लो, एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख लो। ऐसे ही ये भी देखिए फ्रैक्शन में थे, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, किन्हीं एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं। इससे लिखते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, फॉर्म तो चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये देखिए फ्रैक्शन में है तो चलो ये हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या था, कॉस था, तो हमने कॉस लिखा। अब कैसे क्या किस 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में इस तरह लिखो कि 35 डिग्री का 35 डिग्री रहे, कोई वैल्यू उसकी चेंज ना हो। तो देखो 90 डिग्री लिखा है ये मैंने, ये बात समझ में आ रही है। ये cos 35 डिग्री बाई साइन 35 डिग्री है, ये देखो 90 डिग्री माइनस थीटा बोला, तो यहाँ पे cos लिखा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 90 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में 55 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 55 डिग्री दिया, लो मैं 55 डिग्री लिख ले रहा हूँ। तो अच्छा, तो अब ये देखिए तो cos हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कितना माइनस कर देंगे, 35 डिग्री आ जाए। आप करके देख लेना, 55 डिग्री आप माइनस करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में से 55 डिग्री आप माइनस करोगे बाबू, 55 डिग्री माइनस करोगे तो जनरली आएगा क्या, 35 डिग्री। यानी कहने का मतलब है ये चीज़ वही है, यही इसी के बराबर, यानी ये कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं आए। नीचे क्या था, साइन 55 डिग्री, तो हमने क्या लिख लिया, साइन 55 डिग्री। फिर आगे क्या है, प्लस है, प्लस लिखा। फिर क्या है, साइन 11 डिग्री है। फिर इसको भी इन दोनों इस फ्रैक्शन में से क्या कर लो, एक को, यानी न्यूमरेटर को ही हम कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को क्या कर लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 11 डिग्री ही आ जाएगा, यानी ये चीज़ इसी के बराबर ही है। या फिर ये क्या लिखा, cos 79 डिग्री था तो cos 79 डिग्री हमने लिख लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब मैंने बताया कि ये पेयर है, इस पेयर में से या तो इस वाले को करना कर लो या तो इस वाले को करना है कर लो, किन्हीं एक को कर लो। अच्छा, मैं बार बार फर्स्ट वाले को ही ले लेके कर रहा हूँ तो इस बार मैं सेकंड वाले को ही 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। इन दोनों में से किन्हीं एक को करना है, एक पेयर में से एक को 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज करना है अगर मल्टीप्लीकेशन के दोनों फॉर्म में हो तो लीजिए इस बार cos 28 डिग्री मैंने पहले लिख लिया, इसको चेंज नहीं करके बस सेकंड वाले को चेंज करते हैं, किसके फॉर्म में, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये cos एक लिखा, 90 डिग्री लिखा। अब 90 डिग्री में से बाबू क्या कर लो, 28 डिग्री माइनस करोगे तो आएगा cos x 62 डिग्री आएगा, यानी इसके बराबर आ जाएगा, यानी ये चीज़ ये दोनों चीज़ सेम है। अब क्या करेंगे, सिंपली से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, सिंपली से सॉल्व। अब पता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा भी मैंने आपको बताया क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन लिखा, थीटा की जगह हमारा क्या है 55 डिग्री, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 55 डिग्री। नीचे क्या है, साइन 55 डिग्री ही है, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। थीटा की जगह हमारा क्या दिया है 79 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हम 79 डिग्री लिख लेंगे। नीचे क्या है, cos 79 डिग्री है तो cos 79 डिग्री हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, cos ये है, इसको एज इट इज उतार लो, cos 28 डिग्री है। cos एक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos एक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा होता है। आपको याद होगा हमने पिछली लेक्चर में आपको सारे फॉर्मूले याद कराए थे, तो हमने बताए थे cos एक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। अच्छा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 28 डिग्री है, तो ये मैंने क्या किया, cos एक 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख दिया, सेक थीटा। थीटा की जगह क्या है हमारा 28 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 28 डिग्री लिख लिया। अब देखिए, अब ये देखिए, ये साइन 55 डिग्री साइन 55 डिग्री से 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अगेन cos 79 डिग्री cos 79 डिग्री से 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा क्या 1 + 1 आ जाएगा। ये क्या था माइनस, ये क्या था cos 28 डिग्री। आपको पता है सेक 28 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos 28 डिग्री लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको फॉर्मूला है, ये आपको पता ही होगा। यानी कहने का मतलब है सेक थीटा क्या होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा = 1/cos थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया 28 डिग्री, इसीलिए हमने थीटा की जगह यहाँ लिख दिया क्या 28 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, यानी सेक 28 डिग्री को क्या लिख सकते हैं
1/cos 28 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, 1/cos 28 डिग्री लिख सकते हैं, लिख लिया। अब ये देखिए यहाँ अगर मल्टीप्लाई नहीं भी है तो भी आपको पता होगा कि जब दो रेशियोज हो उनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। अब ये देखिए cos 28 से cos 28 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चा क्या है यहाँ पे सिर्फ 1, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1 + 1 - 1, 1 + 1 2 होता है, 2 - 1 1 हो जाएगा। आया क्या 1, लाना क्या था 1, यानी हमारा क्या हो गया LHS जो हमारा आया 1 आया और RHS में क्या था 1 था हमारा, यानी क्या हो गया देयरफॉर क्या हो गया LHS = हो गया RHS हो गया। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना, तो हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया कितने के बराबर 1 के बराबर, क्योंकि मेरा LHS क्या आया 1 आया और लाना भी क्या था 1 था। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने करा दिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ी आसानी से बड़ी ईजी वे में इतने अच्छे से मैं बता दूंगा 2D के लिए कि आपको 11 12 में तो खैर 3D में आती है चीज़ें, ठीक है, 2 डायमेंशनल नहीं होती, 3 डायमेंशनल होती है। और मैं आगे और भी 10th क्लास की भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो जो 10th वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो, पैनिक ना क्रिएट हो उनके अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल 9th की जो बहुत कोर चीज़ें बेसिकली जो 10 में काम आती है वो मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपको कि 9th एवं 10th को भी क्या हो जाए, दोनों लोग को, दोनों एक ही साथ में इन दोनों को हमारे से बेनिफिट पहुँचे। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। आज की क्लासेस फिलहाल बस यहीं तक थी।